ओके, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मैं म्यूट पे था। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। अभी चैप्टर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं। ये चैप्टर 4th है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। अ, ये है चैप्टर 4th है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने माइंड क्या है वो समझा था। चैप्टर 2 में कॉन्शियसनेस क्या है, प्रेज़ेंस क्या है वो समझा। चैप्टर 3 में हमने और डीपली प्रेज़ेंस में कैसे जा सकते हैं वो समझा। और ये चैप्टर 4 में हम ये समझेंगे। एकार्ट बता रहे हैं कि माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, कि नाउ को अवॉइड करने के लिए माइंड की क्या-क्या स्ट्रैटेजीज है, वो हम लोग अभी देखेंगे। 1 मिनट। ओके, फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी कमेंट हो, कोई भी थॉट्स हो, तो आप प्लीज़ रेज़ हैंड कर लीजिए, या कोई रिएक्शंस टैब से आप रिएक्शंस दे सकते हो। ठीक है? ओके, हम तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर वे से है ये। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लूँ कि टाइम एक इल्यूज़न है, तो क्या डिफरेंस होगा मेरी लाइफ़ में? मुझे तो फिर भी उसी लाइफ़ में जीना है, जो लाइफ़ माइंड से टाइम से डिनोमिनेटेड है। मतलब जो लाइफ, मतलब हम बोलते हैं ना 50, 60, 70 साल, 80 साल हम जिएँगे। तो वो बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि म लाइफ तो उसी तरह से चलने वाली है 60 साल से, मैं प्रेज़ेंस में रहूँ या नहीं प्रेज़ेंस में रहूँ। तो एकार्ट बोल रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली आप कितना भी आप इंटेलेक्चुअली कितना भी एक आर्ग्यू कर सकते हो, बट वो एक बिलीफ होगा, वो आपकी लाइफ में डिफरेंस नहीं आएगा। आपका आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आपके लाइफ में डिफरेंस आना चाहिए। राइट? तो एकार्ट बोलते हैं कि अगर आपको ये ट्रुथ को रियलाइज़ करना है, प्रेज़ेंस को रियलाइज़ करना है, तो आपको उसको जीना पड़ेगा। एकार्ट बोलते हैं, जब आपकी ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज़ सो प्रेज़ेंट दैट इट फील्स वाइब्रेंट विद लाइफ, when you can feel that life every moment as the joy of being, then it can be said that you are free of time। तो यहाँ मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम प्रेज़ेंस में हैं, हम बहुत एक प्रेज़ेंस में आना चाहते हैं, प्रेज़ेंस में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक डीप लेवल ऑफ डिसकंटेंटमेंट भी रहता है। तो एकार्ट बोलते हैं, तब तक आप प्रेज़ेंस में नहीं हो जब तक स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिसकंटेंटमेंट अगर आपके अंदर है। ठीक है? कि मैं यहाँ हूँ, मुझे कहीं और होना चाहिए था, मेरे लाइफ़ में लैक है, अबंडेंस नहीं है। आप बोलते हो मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में हूँ, एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि मेरे लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स भी है, दैट मीन्स आप अभी तक फुल्ली प्रेज़ेंट नहीं हुए हो। एकार्ट क्लियर कट बोलते हैं, या तो आप माइंड में रह सकते हो या आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रह सकते हो। जैसे होपोनोपोनो वर्कशॉप में अगर किसी ने अटेंड किया हो, देयर आर वेरियस 3 स्टेजेस: वॉइड, इंस्पिरेशन एंड मेमोरी। तो या तो आप वॉइड में हो, या आप मेमोरी में हो, या आप इंस्पिरेशन में हो। एक ही टाइम पे आप डिफरेंट स्टेजेस में नहीं रह सकते हो। ठीक है? तो हमको अपनी प्रेज़ेंस को इतना डीप करना है कि हम हमारे लाइफ़ की सिचुएशन कैसे भी हो, अ, हम सुख-दुःख जो भी चल रहा हो, लाइफ़ की सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, इस प्रेज़ेंट मोमेंट में मैं एक, मेरे अंदर से एक ब्लिस और जॉय और पीस में होना चाहिए। वो हमारा एम होना चाहिए, वो हमारा गोल होना चाहिए कि हमको उस उतना डीप जाना है। ठीक है? इसलिए कर बोल रहे हैं कि सरफेस लेवल पे आप करोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आपने हमने इतना पेन इकट्ठा करके रखा है इतने लाइफ टाइम्स का, तो एकदम से ये नहीं बोल सकते कि ये होगा, बट स्लोली, स्लोली द मोर यू मेक द एफर्ट, द मोर इट विल हैपन। क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मुझे अपने बिल्स तो पे करने पड़ेंगे। मतलब जो मेरे को पानी का बिल, बिजली का बिल, खर्चे सब बियर करने पड़ेंगे, और एक दिन मैं मर भी जाऊँगा, ठीक है? तो मैं कैसे ये बोल सकता हूँ मैं आई एम फ्री ऑफ टाइम? तो एकार्ट बोलते हैं कि कल के बिल्स जो आपको पे करने हैं, या कल आप ओल्ड होके मर जाओगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका आज जो है, आपका आज जो आप आज में नहीं जी पा रहे हो, इस मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम जो है कि आप इस मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, वही प्रॉब्लम क्या करता है, कोई भी सिचुएशन को एक प्रॉब्लम में बदल देता है। ठीक है? तो हमको सिर्फ़ अपना फ़ोकस इस मोमेंट को अच्छे से जीने में रखना है। उस अगर हम वो करेंगे तो हमारे आगे का सब कुछ सेटल आउट हो जाएगा, बट हमको इस मोमेंट पे फ़ोकस रखना है। हाँ, अच्छा, अब एकर्ट कुछ स्टेजेस बता रहे हैं कि प्रेज़ेंस में अगर आप आते हो, आप माइंडफुलनेस से जीना स्टार्ट करते हो, तो क्या उसके स्टेजेस रहते हैं कि शुरू में तो आपको कुछ-कुछ ग्लिम्प्स रहेंगे, एक टाइमलेस स्टेट का, प्रेज़ेंट मोमेंट के कुछ-कुछ आपको ग्लिम्प्स रहेंगे, और आप बैक एंड फ़ोर्थ मूव करोगे। थोड़ा-सा आप ड्यूरेशन में प्रेज़ेंट मोमेंट में आओगे, फिर वापस माइंड में चले जाओगे, ठीक है? मेंटल पैटर्न्स
में चले जाओगे, ठीक है? फर्स्ट यू बिकम अवेयर ऑफ जस्ट शुरू में आपको जस्ट पता चलेगा कितना कम टाइम आप प्रेज़ेंस में हो, आपको रियली समझ में आएगा कि मैं पूरी लाइफ़ में वेस्ट कर दी है। जब मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में आता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे! मैं पूरे मेरा पूरा लाइफ़ लाइफ़ नहीं था, वो तो मैं माइंड में जी रहा था, अब मैं एक्चुअली जीने लगा हूँ। फिर धीरे-धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो टाइम फ्रेम्स है जिसमें आप प्रेज़ेंस में रहोगे, वो बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। फिर भी आप बैक एंड फ़ोर्थ करते जाओगे, ठीक है? आपके उतना लंबे टाइम तक आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रह पाओगे और फिर एक टाइम आएगा कि आप कंप्लीट प्रेज़ेंस में आ जाओगे, व्हेन आप पूरे टाइम प्रेज़ेंस में रहोगे और जस्ट कभी-कभी से आप माइंड में जाओगे, ठीक है? तो वो एक दीज़ आर द वेरियस स्टेजेस। तो अभी हमारा स्टेट क्या है? माइंड इज़ द प्रेडोमिनेंट स्टेट ऑफ आवर्स, ठीक है? हम लोग माइंड में जीते हैं। ये आगे जाके जितना हम प्रेज़ेंस को प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा प्रेज़ेंस जो है, प्रेज़ेंस एक प्रेडोमिनेंट स्टेट बन जाएगा। ठीक है? एकार्ट बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन्स ऑल्टरनेट नॉट बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, बट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। बहुत जो ह्यूमैनिटी मानवता कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में नहीं मतलब स्प्लिट कर होते हैं, अलग-अलग अनकॉन्शियस के लिए लेवल्स होते हैं। तो उसका जैसे एकार्ट बता रहे हैं कि जनरली हमारा जो नॉर्मल स्टेट है, ये एक कंटीन्यूअस लो लेवल ऑफ अनईज़, डिस्कंटेंट, बोर्डम, नर्वसनेस का है, जो कि एक बैकग्राउंड स्टैटिक की तरह है। हमको ये समझ में नहीं आता जब तक कि वो बंद नहीं हो। जैसे एक एसी चल रहा है, एसी की आवाज़ आपको आ रही है, लेकिन जब आप एसी बंद करोगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इतनी देर तक एसी चल रहा था। वैसे ही हमने अपने लाइफ में एक लो लेवल ऑफ बोर्डम, डिस्कंटेंट, फ्रस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। वो एक स्टैटिक की तरह हमारे अंदर चलता रहता है। एक और क्या होता है कई बार फिर क्या होता है जब इंटेंस सिचुएशंस आती है जहाँ पे समथिंग दैट गोज़ रॉन्ग, देन हमारा जो पास्ट पेन है, जो डोरमेंट है, हमने जैसे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, हमारा डोरमेंट पेन है, वो निकल के बाहर आके डीप लेवल ऑफ अनकॉन्शियस में आ जाता है, व्हिच कैन ट्रांसलेट इनटू वायलेंस, ठीक है? गुस्सा, वायलेंस, ये सब जो है वो डीप अनकॉन्शियसनेस। तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जनरली एक नॉर्मल लो लेवल डिस्कंटेंटमेंट से डीप अनकॉन्शियसनेस के बीच में ट्रैवल करते रहता है। हमको क्या करना है? हमको इससे पूरा बाहर निकल के प्रेजेंस में आना है, कॉन्शियसनेस में आना है। अच्छा, एकार्ट ये बोलते हैं बेस्ट इंडिकेटर आपका आपको अगर अपना टेस्ट करना है कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल इस समय कैसा है, तो उसको टेस्ट करने का बेस्ट वे है कि आपके लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, तो आप उन चैलेंजेस को किस तरह से डील करते हो, ठीक है? तो ये जो चैलेंजेस होते हैं, एकार्ट बोलते हैं अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है, दैट मीन्स वो एक माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट में जी रहा है, तो उसको और अनकॉन्शियस कर देंगे। मतलब वो गुस्सा, वायलेंस, इन सब चीज़ों में चले जाएगा, अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट्स इसमें चले जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन कॉन्शियस है और उसके लाइफ में चैलेंज आता है, दैट विल मेक दैट पर्सन मोर कॉन्शियस, ठीक है? वो उसके कॉन्शियसनेस को और इंटेंस। तो एक्चुअली इन सब चैलेंजेस का पर्पस यही है, अल्टीमेट पर्पस हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आते हैं कि हम लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाए और ज्यादा प्रेजेंट प्रेजेंट हो जाए, ठीक है? एकार्ट बोलता है यू कैन यूज अ चैलेंज, आप एक चैलेंज को यूज कर सकते हो आपको जगाने के लिए या फिर आपको और नींद में सुलाने के लिए, ठीक है? अच्छा, एकार्ट बहुत प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको समझिए। एकार्ट बोल रहे हैं अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, जैसे आप नॉर्मली आप घूम रहे हो, चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आ जा रहे हो, इन सर्कमस्टेंसेस में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते हो, तो आप जब जब कोई चीज़ गलत होगी, गलत आप समझ गए ना? जब कोई बहुत रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, कुछ आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में, जॉब चली गई, तब आप बिल्कुल प्रेज़ेंट नहीं रह पाओगे। बिकॉज़ जो आपको पावर चाहिए प्रेज़ेंट रहने का, वो आप वो उसका लेवल जब आपका कुछ चीज़ गलत हो जाती है, तब वो पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा जब आपकी लाइफ़ स्मूथ जा रही है, तब आप ये जो जो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेज़ है, ठीक है? बैठ जाओ 15 मिनट दिन में, अपने साँसों सिर्फ़ अपनी साँसों पे फ़ोकस करो। आउटगोइंग, इनगोइंग ब्रेथ पे फ़ोकस करो। ये करो, पूरे दिन भर में आप जब आपकी लाइफ़ स्मूथ चल रही है ना, तब आप माइंडफुलनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आप उस अपने अंदर एक पावर डेवलप करते हो,
तो धीरे-धीरे क्या होता है कि उससे आप इतनी पावर आपकी हो जाती है कि आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम्स क्या है? कर्मा है, ठीक है? हमारा हमारे सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उसका एंड गोल क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक एम है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एम है कि जब आपका कर्मा आपके सामने आता है, तो आप अनकॉन्शियसनेस में नहीं चले जाओ, ब्लेम, फ़ियर, एंगर में नहीं चले जाओ, अपने लिए और कर्म नहीं बाँध लो। उस कर्म को उस समय एक्सेप्टेंस में रह के फेस कर सको। तो आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप डिलिजेंटली कर रहे हो, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आएगी। देखो टाइम लगेगा, 10 साल, 15 साल लगते हैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप जाने में और उसका बेनिफिट रीप करने में। ये एक पेड़ लगाने की तरह है। लेकिन आप देखो अगर 15 साल आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, 10 साल की और आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं आप सोचो कि क्या मैं जो जगह जा रहा हूँ वो सही है या नहीं? क्या मैंने अपनी टेक्नीक मैं जो कर रहा हूँ उसको सही से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पूरी डिलिजेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मेरी टेक्नीक जो है वो मैंने सही सीखी है? वो आप सोचो। ठीक है? तो एकार्ट बोल रहे हैं कि चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं वो टेस्ट की तरह होते हैं। आप जिस तरह से इन चैलेंजेस के साथ डील करते हो, वो आपको शो करता है कि आपकी लेवल ऑफ कॉन्शसनेस कहाँ पर है। देखिए बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट वे में एकार्ट बोल रहे हैं, लाइफ में आप कितना भी जैसे मैं बोलता हूँ कितना भी मैं स्पिरिचुअल अपने आप को बोलूँ, ठीक है? कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं 2-2 3-3 घंटे एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकता हूँ। लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम आई, सपोज़ मैंने पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है और मार्केट सपोज़ सीधा 50% डाउन हो गया, तो मेरा जितना पैसा था इन्वेस्टमेंट का 50% डाउन हो गया। उस वक़्त जब मेरे को कोई ये बताता है कि भई मार्केट आज 50% क्रैश हो गया है, तो मैं उस टाइम मेरा क्या रिएक्शन होता है, वो डिटरमाइन करता है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ पे है, ठीक है? ये पक्का बैरोमीटर मान के चलो। उस समय अगर आप उछल के हिलने लगे, गाने लगे नाचने लगे, रोने लगे, तो आप समझ लो कि अभी आपको बहुत और डीप जाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप अपना एक लेवल आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ पे जाना है। डिसॉल्विंग ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये अफ़्लिक्शन जो है, जो माइंड से हमारे पेन बॉडी हम माइंड में रहते हैं, उससे फ्री कैसे हों? तो बस एकार्ट ये क्वेश्चन एकार्ट बहुत बार रिस्पॉन्ड कर चुके हैं इस पे अभी तक। एकार्ट बस ये बोलते हैं हर चीज़ को कॉन्शियस कर लो, ठीक है? कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई भी आपको नेगेटिविटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है? उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है? Observe the many ways in which the unease, discontent, and tension arises through unnecessary judgment, resistance, denial of the now. Anything unconscious dissolves when you shine the light of consciousness. देखिए हमारा सिर्फ अब एक काम बचा है, ठीक है? देखो काम हम सबको सब करना है, ऐसा नहीं कि हमको अपनी ड्यूटीज से कहीं भाग रहे हैं। काम वही करते रहेंगे, अब जितनी अपनी लाइफ बची है अपना काम करना है। अब सिर्फ हमको ये काम करना है कि हम जो भी काम करें, लेकिन हमारे जो भी इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, थॉट्स आते हैं जो सरफेस पे, उस पे हमको वो टॉर्च है, टॉर्च की तरह जो कॉन्शियसनेस या प्रेजेंस का टॉर्च से वो लाइट उस पे डालनी है। जब आप अपनी प्रेजेंस की लाइट उस पे डालोगे, वो आपका जो प्रेजेंस है, उस 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 टॉर्च को उस पैटर्न पे दोगे, तो वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। यही अब हमको बाकी की पूरी लाइफ करना है। हर सारे अपने मेंटल पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में दबे हुए हैं, उनको एक-एक करके आने दो ऊपर। इसलिए फ्रेंड्स, जब नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी आती है इस लाइफ में, हर चीज़ का पर्पस होता है। कहीं न कहीं आज क्यों आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, विचार बहुत आ रहे हैं, थॉट्स, पास्ट मेमोरीज़, पास्ट फेलियर्स के थॉट्स बहुत आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो थॉट्स रिलीज़ होना चाहते हैं आपसे, आपके अंदर से रिलीज़ होना चाहते हैं। इस लाइफ में आपकी जितने नेगेटिव चीज़ें हो लाइफ में, जितना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन फेस करो, उसको आप एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लो कि ये आज इस लाइफ में आ रहे हैं, इस लाइफ में आपको नॉलेज भी है। ये जो नॉलेज है, ये आपको इस लाइफ में ये नॉलेज भी मिल रहा है, ठीक है? अगर आप ये नॉलेज आपके पास नहीं होगा, ये नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप यही चीज़ इस लाइफ में चलो नहीं आई, अपने चलो दबा दी उसको। वो पास अगले हर लाइफ में आती रहेगी जब तक कि वो रिज़ॉल्व नहीं हो। आपने अगर मेरे पिछले जन्मों के अनुभव का वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने आप उसमें भी शेयर किया है कि मेरे पिछले जन्म से एक पेन है, जो बार-बार मैं उसको रिज़ॉल्व नहीं करता हूँ। एक लाइफ में मैंने सुसाइड भी किया और वो बार-बार मेरे लाइफ में आ रहा है, इस लाइफ में भी आया है, ठीक है? तो हर हर डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको क्या करना है, आपको उसके प्रति कॉन्शियस हो जाना है। जो इमोशन है, उसको देखना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। मतलब इमोशन आया नेगेटिव, हमको काम क्या करना है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं। हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं। अब हमको जुड़ना नहीं है, हमको उसको देखना है, उसका साक्षी साक्षी
बनना है उसका, कि वो पैटर्न आया, ठीक है, मैं उसको ऑब्जर्व, जब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉर्च से उस चीज़ को देख रहा हूँ, अपनी लाइट उस पे शाइन कर रहा हूँ, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह हमको धीरे-धीरे जेंटली ये काम करना है और अपने सारे इन मेंटल पैटर्न्स को डिसॉल्व करना है। इसमें हेल्प करेगा अगर आप रोज़ 15 मिनट बैठो, मेडिटेशन करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करो, अपने बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं, 15 मिनट जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रहे हैं, आने दो, उठने दो, उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है हमको, ठीक है? हज़ारों थॉट्स आने दो मेडिटेशन में, लेकिन बैठ के एक-एक थॉट को बस ऑब्ज़र्व करते रहो, कोई जजमेंट नहीं, ठीक है? अच्छा। अ एकार्ड बोलते हैं हमेशा आपको अपना मेंटल स्टेट पूछना है, चेक करना है कि आप हर समय, एकार्ड बोलते हैं एक हैबिट डालते जाओ कि अपना मेंटल इमोशनल स्टेट चेक करो, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन चेक करो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहो हमेशा, हमेशा अपने अंदर एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहो। बाहर अपना ध्यान, हम कहते हैं बाहर हम लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट्स रहते हैं ना, हमको पूरा बचपन से ट्रेनिंग मिली है सबको कि एक्सट्रोवर्ट बनो बच्चों, बड़ा-बड़ा बाहर जाओ, एक्सट्रोवर्ट बनो। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, तो आपको इंट्रोवर्ट बनना रहेगा, ठीक है? कि हर मोमेंट में आपके अंदर क्या चल रहा है वो देखो। एकार्ट बोलते हैं आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड मी एट दिस मोमेंट, मेरे अंदर क्या चल रहा है? बहुत ब्यूटीफुल लाइन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू गेट द इनसाइड राइट, द आउटसाइड विल फॉल इन प्लेस। अगर आपने अपने अंदर को सही कर लिया, तो बाहर बाहर वाली चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है? प्राइमरी रियलिटी इज़ विदिन, सेकेंडरी रियलिटी इज़ विदाउट। मतलब आपकी प्राइमरी रियलिटी जो है वो आपके अंदर है, सेकेंडरी रियलिटी जो है वो बाहर है। बाहर क्या है? इट्स अ मिरर ऑफ व्हाट यू आर इनसाइड। आपके अंदर से जो हो, बाहर आपको वही दिखेगा। आपके अंदर अगर फ़ियर है, हेट्रेड है, आपको अपने बाहर वही दिखेगा। आपके अंदर प्यार है, आपको आपके बाहर भी प्यार ही दिखेगा। लाइफ इज़ कंप्लीटली अ मिरर, ठीक है? तो मुझे अपने अंदर को सही करना है, बाहर की मेरे को चिंता नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। अब एखार्ड बता रहे हैं जो अलग-अलग वेज़ जिससे कि माइंड ट्राई करता है आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहने देने में। तो एखार्ड बोलते हैं कि अगर आपको कोई रिज़ेंटमेंट है किसी के प्रति, कि आप कोई पर्सन है उसके प्रति रिज़ेंटमेंट है, अपनी जॉब के प्रति रिज़ेंटमेंट है, तो एखार्ड ये बोल रहे हैं कि ये जो रिज़ेंटमेंट है, देखिए आप रिज़ेंटमेंट करो, ठीक है? लेकिन इस रिज़ेंटमेंट से आप करते क्या हो? आप एक एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो एनवायरनमेंट में, एक एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, जो कि आपको भी कंटामिनेट कर रही है, आपके चारों लोगों सबको कंटामिनेट कर रही है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पॉल्यूशन, ठीक है? इस पॉल्यूशन पे कोई फाइन नहीं है, ठीक है? लेकिन ये एक आप एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। तो अ, एकार्ड बोल रहे हैं हैव अ गुड लुक इनसाइड। Is there even the slightest trace of resentment, unwillingness? If there is, observe it on both mental and emotional level. Mental level पे कैसे थॉट, देखो क्या थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। सेकंड ऑब्जर्व करो इमोशन, इमोशन मतलब बॉडी में वो थॉट बॉडी में किस तरह से सेंस। राइट, आई थिंक अभी सही आ रहा होगा, बीच में सॉरी, देयर देयर वाज जस्ट अ स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी। आई होप अभी आवाज आ रही है मेरी। ओके फाइन, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अच्छा, इसमें एकार्ट आगे बोल रहे हैं कि आपके इमोशंस और थॉट्स, अगर आपको किसी के प्रति रिजेंटमेंट है, तो आपकी इमोशंस या थॉट्स की, आपका थॉट्स जस्टिफाइड है, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि आप जब ये रिजेंटमेंट करते हो, आपकी सिचुएशन से, तो आप रेज़िस्ट कर रहे हो व्हाट इज़, यू आर रेज़िस्टिंग व्हाट इज़। इस मोमेंट में जो
सत्य है, सत्य क्या है इस मोमेंट में जो हो रहा है, आप उसको रेज़िस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे आप रेज़िस्टेंस क्रिएट करते हो अपने लिए, वहाँ पे अपने लिए आप पेन क्रिएट करते हो, ठीक है? तो एकार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं कि पॉल्यूशन जो है ये प्लैनेट में जो पॉल्यूशन है, वो एक सिर्फ आउटर रिफ्लेक्शन है हमारे इनवर्ड पॉल्यूशन का, इनवर्ड साइकिक पॉल्यूशन का। मिलियंस ऑफ अनकॉन्शियस इंडिविजुअल्स नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर इनर पीस। तो अब हमको क्या करना है, जो अगेन होपोनोपोनो में हमने जो सीखा था कि हमको अपने अंदर का 100% रिस्पांसिबिलिटी लेना है। जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, हमको उसकी 100% रिस्पांसिबिलिटी लेके बोलना है, ओके आई टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। दैट मीन्स अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग और कोई फर्दर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए आप जो भी रिजेंटमेंट करते हो, जो भी आपके अंदर एंगर है, उससे आप खुद इम्पैक्ट सिर्फ आप खुद इम्पैक्ट नहीं होते, पूरी ह्यूमैनिटी इम्पैक्ट होती है। ठीक है? तो अब हमको अवेयर होना है और रिस्पॉन्सिबल होके रहना है। ठीक है? क्वेश्चन ये है आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। यूट्यूब लाइव पे भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लाइव सेशन में शायद मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा यूट्यूब लाइव वालों को, बट प्लीज़ आप अपने कमेंट्स हमको या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है? आई विल डेफिनिटली लव टू आंसर योर क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ओके। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप कैसे करें इस नेगेटिविटी को? नेगेटिविटी है, समझ में आ गया कि नेगेटिविटी है, उसको ड्रॉप कैसे करें? एकार्ट बोलते हैं सिर्फ जस्ट बाय ड्रॉपिंग इट। एकार्ट बोलते हैं अगर आपके हाथ में एक हॉट पीस ऑफ हॉट कोल है और आपने उसको पकड़ के रखा है, भारी बैग है, तो आप कैसे करोगे? आपको उसको छोड़ना है तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे ना? वैसे ही आपको नेगेटिविटी छोड़नी है। इस मोमेंट में आप नेगेटिविटी क्यों छोड़ने का आपके पास चॉइस है? बिकॉज़ आप वो नेगेटिविटी खुद क्रिएट कर रहे हो। वो सिचुएशन आपको नेगेटिविटी नहीं दे रही है। वो तो एनर्जी है जो आपके अंदर से ऊपर आज सरफेस लेवल पे आई है। आपने उसको एनर्जी दी है। मतलब ऐसे सोचो कि आग लगी हुई है, आप अभी तक क्या कर रहे थे? अपने माइंड की पावर से उस आग में घी डाल रहे थे। अब आपको आग में घी नहीं डालना, बल्कि आपको उस आग को बुझाना भी नहीं है, आपको सिर्फ़ उस आग को देखना है। वो आग जो जल रही है, उसको सिर्फ़ देखना है, कुछ समय बाद वो आग अपने आप बुझ जाएगी। हम अभी तक क्या प्रॉब्लम करते हैं? हम उस आग में और घी डालते रहते थे और उसके बारे में सोचते रहते थे। नहीं, अब सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व करना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है कि हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा है किसी ने, अगर आप किसी इमोशन को नेगेटिव बोलते हो, तो आप एक खुद ही एक जजमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में? तो एखर्ट बोल रहे हैं, नहीं, जजमेंट पहले ही क्रिएट हो गया था जब माइंड ने उसको लेबल किया था, जब एज़ अ बैड, ठीक है? और उस जजमेंट की वजह से एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ था। अगर इनिशियल स्टेज पे जब आपके लाइफ में कोई इवेंट होता है और आप उसको जज नहीं करते हो, तो लाइफ कितनी ईज़ी है। वो सिचुएशन है, आप उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में हैंडल कर रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, आपकी जॉब लॉस हो गई, ठीक है? जॉब लॉस हो गई, ठीक है? अब आपको क्या करना है? भई मेरे को दूसरा जॉब ढूँढना है, अभी जितना तरह से मेरे को चलाना है, अपना चलाना है, साइड बाय साइड दूसरा जॉब ढूँढना है। सिंपल है, अपना प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के मैं उसको डील कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग उस पहले तो उस इवेंट को कि जॉब चली गई, उसको हम लेबल करते हैं बैड, ठीक है? वो माइंड एक लेबल डाल देता है। उसके बाद हम इमोशन उसमें ऐड कर देते हैं। हमारे जैसे ही थॉट थॉट हो गया बैड, तो हमारे अंदर से इमोशन आता है, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, सेल्फ पिटी के। तो ये सारा हम खुद ही एक पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये ड्रामा एखार्ट बोल रहे हैं अननेसेसरी है। आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में उस सिचुए जो सिचुएशन आज है आपकी, अगर जॉब नहीं है इस मोमेंट में तो जॉब नहीं है, ठीक है? अब इसमें कोई डू नॉट क्रिएट एनी फर्दर ड्रामा, ठीक है? अपना काम करते रहो इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, बस आपको इस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन सेट जितना करोगे उतना आप अपने लिए प्रॉब्लम करोगे। जितना प्रेज़ेंट मोमेंट में रहोगे, आप अपने लिए लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, ठीक? अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि अगर हम किसी इमोशन को नेगेटिव बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये वो नहीं होना चाहिए, तो क्या ये सही है? मतलब एक ये बोलते हैं मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको अपने को परमिशन देनी चाहिए जो भी फीलिंग आती है रादर देन जज देम एज़ बैड, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग उसको दबा देते हैं। तो एकार्ट बोलते हैं एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वन्स माइंड पैटर्न, इमोशनल और रिएक्शन इज़ देयर, एक्सेप्ट इट
You are not conscious enough to have a choice in the matter. If you had a choice or realized you do have a choice, you why would you choose suffering? तो एकार्ट बोलते हैं कि यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस में आना है, तो हम ये कहीं पे भी नहीं बोल रहे कि वो जो इमोशन आया है, वो जो फीलिंग आया है, उसको दबा दे। दबा देना इज़ नॉट सॉल्यूशन। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हम उस फीलिंग में एक टॉर्च दिखा रहे हैं उसको, जो हम उसको अवेयर हो रहे हैं उस फीलिंग के प्रति, ठीक है? हम उसको कहीं दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो दबाने का हम लोग ने उसको लेबल किया था बैड, दैट वाज़ अ चॉइस वी मेड व्हिच वाज़ अ रॉन्ग चॉइस। नाउ वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। नॉट गुड, नॉट बैड, ओनली ऑब्जर्व। अच्छा, एक और चीज़ एखर्ड बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस पे, कि शुरू में जब आप एक्सेप्टेंस करो, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जाओ, लेकिन एक टाइम पे आपको आएगा जब एक्सेप्टेंस भी ईगो का एक फॉर्म बन जाएगी, जिसमें ईगो बहुत ही कनिंग रहता है। ईगो क्या करता है, ईगो को पता है कि वो किसी न किसी तरह आपको अपने चंगुल में जकड़ लेगा, बिकॉज़ जहाँ आप ईगो से पूरा बाहर निकल गए, वहाँ आप एनलाइटन हो गए। आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल गए। तो अब क्या होगा आपको, ईगो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस बोलेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर चीज़ में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो एक डीप लेवल ऑफ डिसकंटेंटमेंट अंदर रहेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो आपको अभी इससे आगे जाना है, एक लेवल आगे जाना है, ठीक है? स्टार्टिंग के लिए ठीक है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब आपको इससे एक लेवल आगे जाना है। एकार्ट बोलते, योर एक्सेप्टेंस जस्ट बिकम्स अ मेंटल लेवल दैट अलाउज योर ईगो टू कंटिन्यू टू एंजॉय अनहैप्पीनेस एंड टू स्ट्रेंथन योर सेपरेशन फ्रॉम पीपल, ठीक है? यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर नेगेटिव इमोशंस आर नॉट क्रिएटेड एनीमोर। आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, जब हर सिचुएशन में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट ही नहीं हो। इतना आपका प्रेजेंस इतना डीप होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं और अनकॉन्शियसनेस के, जो माइंड के स्ट्रैटेजीज रहते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। वन इज कंप्लेनिंग, ठीक है? अगर आप कंप्लेन करते हो, कंप्लेनिंग कैरेक्टर हो, जरूरी नहीं कि आप बोलने में कंप्लेन करते हो, मन ही मन में भी कंप्लेन करते हो, अपनी सराउंडिंग्स, लाइफ सिचुएशन, वेदर, हर किसी के आपको कंप्लेन है। तो बेसिकली आप कंप्लेन करते हो तो क्या करते हो, आप बेसिकली बोल रहे हो कि ये प्रेजेंट मोमेंट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपने आप को एक विक्टिम बना देते हो, ठीक है? तो ये एक वे है कि आप माइंड में रहोगे, ठीक है? एक है कि अगर आप आज जहाँ पे हो, आप उसको रेज़िस्ट करते हो, आप हमेशा, कुछ लोग होते हैं ना जो कभी खुश नहीं होते, ठीक है? हर तरह से उनको अ, कुछ भी दे दो, उनको वो चीज़ नहीं, उनको कुछ और ही चाहिए, वो उससे खुश नहीं होते, ठीक है? तो एकार्ट बोलते हैं, देखो आपके लाइफ में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको आप सुनो डिटेल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकार्ट बोलते हैं लाइफ में सिर्फ 3 रास्ते हैं, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी प्रॉब्लम, माइंड जिसको प्रॉब्लम में का लेबल लगा देता है, उसको डील करने के लिए 3 है। या तो अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर लो, स ये पहला है। सेकंड है कि या तो उस सिचुएशन को चेंज कर लो, और थर्ड है, अगर पहले दोनों नहीं हो रहे हैं, कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो उसको, कंप्लीटली। एग्जाम्पल, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ में आपके इश्यूज है, ठीक है? तो या आपका जॉब आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 3 ही रास्ते हैं दोस्तों, चौथा रास्ता नहीं है। या तो आप उससे बाहर निकल आओ, वो जॉब छोड़ दो, ठीक है? अब आप दूसरा जॉब ढूंढ के छोड़ो, या पहला जॉब छोड़ो दूसरा जॉब ढूंढो, वो अलग मैटर है। आप या तो सिचुएशन से बाहर आ जाओ, मतलब वो जॉब छोड़ दो। दूसरा ये है कि आप उसमें अपना चेंज कर दो वो सिचुएशन को। आप समझो कि बॉस क्यों आपसे अपसेट है, कहीं न कहीं आपके परफॉर्मेंस में कोई इश्यू है, या कोलीग्स के साथ आपका रेपो अच्छा नहीं है, या ऑफिस में कई चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, आप अपने लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप चेंज करने की कोशिश करो। अगर वो दोनों नहीं हो रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज़ टोटली टोटली एक्सेप्ट, जो मोमेंट में है उसमें एक्सेप्ट करो। ये 3 ही रास्ते हैं कोई भी चीज़ को डील करने के लिए, ठीक है? एकार्ट बोलते हैं, इफ यू टेक वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर लाइफ, यू मस्ट चूज़ वन ऑफ दीज़ 3 ऑप्शंस एंड यू मस्ट चूज़ नाउ, ठीक है? डोंट ये मत सोचो कि ये फ्यूचर में मैं कभी एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है? तो क्या होता है कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, जब मिल जाएगी जॉब तो मैं खुश हो जाऊँगा। नहीं, वो आप फिर भी माइंड में ही हो, ठीक है? आज इस वक़्त आपको चूज़ करना है, जो चॉइस करो उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करो, नो एक्सक्यूजेस, नो नेगेटिविटी, नो साइकिक पॉल्यूशन,
कीप योर इनर स्पेस क्लियर। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्स अपने आउटर सिचुएशन है, मतलब कमल जैसे होता है कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल खिलता है ना, हमको अपनी लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तो बोलता हूँ और ज्यादा अच्छा है। हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लाइफ में, जितनी प्रॉब्लम ज़्यादा है उसमें कमल की तरह खिलने के लिए, वो हमारा लाइफ का एक टेस्ट है, ठीक है? हमको क्या करना है, अपना इनर स्पेस क्लियर रखना है, अंदर से अपने को क्लियर रखना है, अपने अच्छे से अच्छी हीलिंग करो, अपने सारे चक्रास बैलेंस में रखो, ठीक है? अपने को क्लियर रखो, बाहर जितना आप अपने अंदर क्लियर रहोगे, बाहर अपने आप क्लियर होएगा, ठीक है? अच्छा, एकार्ड बोल रहे हैं, जो थर्ड चॉइस है कि मैं कुछ अगर नहीं कर सकता, चेंज भी नहीं कर सकता, सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल सकता, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ टोटली, उसको कहते हैं सरेंडर। सरेंडर इज़ नॉट वीकनेस, दिस इज़ देयर इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। ओनली अ पर्सन, ओनली अ सरेंडर्ड पर्सन हैज़ स्पिरिचुअल पावर। थ्रू सरेंडर यू विल बी फ्री इंटरनली ऑफ द सिचुएशन। यू मे देन फाइंड दैट द सिचुएशन चेंजेस विदाउट, मतलब जितना आप सरेंडर में चले जाओगे, उतना आपकी लाइफ में आप देखोगे कि सिचुएशन अपने आप पॉजिटिव बदलने भी लग रही है, ठीक है? वो कई बार क्या होता है, हम लोग सिचुएशन इंप्रूव होना चाहती है, लेकिन हम उसको रेजिस्ट करने के कारण वो सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है बाहर। द मोमेंट आई सरेंडर माई सेल्फ, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ सब कुछ, मेरे बाहर की सिचुएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इसलिए जो हम जैसे होपोनोपोनो प्रेयर में बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बेसिकली वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्व्स कि जो गलत हो गया है उसके लिए मैं फॉरगिवनेस मांगता हूँ, आई सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक। देन डज द पास्ट टेक, कुछ लोग हैं जिनका पास्ट में जीते हैं, पूरा 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 टाइम पास्ट में जीते हैं, वो एक वे है, ठीक है? स्ट्रेस में जीते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की डेफिनेशन एकार्ट बोल रहे हैं, बीइंग हियर, पॉइंट ए पे मैं हूँ और मुझे पॉइंट बी पे जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू पॉइंट बी, यही स्ट्रेस है। मैं पॉइंट ए में पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये है कि मुझे पॉइंट बी पे होना चाहिए, मैं पॉइंट बी पे क्यों नहीं हूँ, मैं पॉइंट ए पे हूँ, ठीक है? स्ट्रेस है, सेल्फ सेल्फ पिटी है, वरी है, ठीक है? वरी के बारे में एक बोलते हैं कि आप वरी किस चीज के कर रहे हो, इस प्रेजेंट मोमेंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर का आप बोल नहीं सकते, फ्यूचर तो क्या है, फ्यूचर एक माइंड का प्रोजेक्शन है, फ्यूचर के बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो आप वरी, मतलब अगर वरी में है, तो आप थोड़ा इस पे रिफ्लेक्ट करो कि ये मोमेंट में तो आपको कुछ वरी है नहीं, इस मोमेंट में आप रहो ना, आप क्यों आगे का सोच रहे हो, इतना आगे आगे का सोच के अपने सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हो और वरी होगा, इस मोमेंट में रहो और कॉन्शियस हो जाओ। देन वेटिंग पे बहुत अच्छा एकार्ट ने बोला है, कुछ लोग होते हैं ना हर समय वेट करते रहते हैं। एक तो एकार्ट बोलते हैं स्मॉल स्केल वेटिंग, एक बोलते हैं लार्ज स्केल वेटिंग। स्मॉल स्केल वेटिंग मतलब, या तो आप लाइन में खड़े हो, जैसे सपोज किसी पोस्ट ऑफिस में ट्रैफिक जैम में खड़े हो, एयरपोर्ट की लाइन में खड़े हो, ये तो स्मॉल स्केल वेटिंग हुई। लार्ज स्केल वेटिंग होती है कि आपको नया नेक्स्ट वेकेशन का वेट कर रहे हो, नेक्स्ट जॉब, अच्छे जॉब का, नेक्स्ट अच्छे किसी लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है? बच्चों को बड़े होने का वेट कर रहे हो, ठीक, मैरिज का वेट कर रहे हो, शादी हो जाए, ठीक है? जैसे पोपटलाल का था तारक मेहता में, ठीक है? शादी हो जाए उसका वेट कर रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि बच्चे हो जाए, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चों का वेट कर रहे हो, बच्चे हो गए तो बच्चे के बड़े होने का वेट कर रहे हो, बड़े होने का तो बच्चों की शादी का वेट कर रहे हो, बच्चों की शादी हुई तो किसी और चीज का वेट कर रहे हो, ठीक है? उनके सेटल होने का वेट कर रहे हो, तो पूरी पूरी लाइफ आपकी पूरी वेटिंग में चली जाती है, ठीक है? तो और जितना आप वेट करोगे, उतना आप बेसिकली ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरे को ये मोमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और मोमेंट है जो मुझे सैटिस्फाई करेगा, और वो ही इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि आपके, देखिए, जितना मैं फ्यूचर में रहूँगा, जितना मैं पास्ट में रहूँगा, उतना मैं अपने लिए पेन क्रिएट कर रहा हूँ। ये पेन ना ऐड होते जाएगा। ये पेन मेरे अंदर ऐड होके मेरे को आगे के लाइफ टाइम्स में मुझे झेलना पड़ेगा, और प्लस मेरे फ्यूचर जनरेशंस को झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारा पेन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अभी हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने जो पेन अब तक हम लेके आए हैं, हमारा खुद का, हमारे एंसेस्टर्स का, जो भी पेन अपने अंदर हम कैरी कर रहे हैं, वो पेन चलेगा, बट नया पेन हमको क्रिएट नहीं करना। नया पेन हम कैसे अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे,
जब हम हर मोमेंट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे और इस प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएंगे। अच्छा, एकार्ट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं है अपनी लाइफ की सिचुएशन को इम्प्रूव करने का ट्राई करना, बट लोग क्या करते हैं, उसको लाइफ सिचुएशन को मिस्टेक कर देते हैं लाइफ से। ठीक है, अब आपको 1 BHK में हो, आपको 2 BHK चाहिए। ठीक है, देखो, वन BHK से 2 BHK आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आपका अंदर का जो प्रेजेंस है वो आपकी लाइफ है। हम क्या सोचते हैं, हम अपनी लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, अगर आप एक स्ट्रेस्ड पर्सन हो, तनाव में रहते हो, तो आप 1 BHK से में भी तनाव में रहोगे, 2 BHK में भी जाओगे, क्या 5 BHK में भी चले गए तो भी तनाव में रहोगे। वो आपकी लाइफ सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, उसको लाइफ से इक्वेट मत करो। लाइफ में आप जितना इस प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने आप को हील करोगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस फ्यूचर में भी इंप्रूव होगी। जो कॉन्शियसनेस आज आपकी है, वही आपका फ्यूचर डिटरमिन करेगा। आप अगर सोचते हो कि मैं कुछ नहीं करूं और मेरा फ्यूचर में मैं खुश रहूंगा वगैरह, तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा आज इस मोमेंट में, और इस मोमेंट में रहना पड़ेगा। यही मोमेंट आपका फ्यूचर बनता है। मैं वापस से बोलता हूँ, हम ये लाइन जो टाइम है ये मैनमेड है। टाइम हमने बनाया है, मैन ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ठीक है, टाइम एक्चुअली ऐसा नहीं है। टाइम एक्चुअली ऐसा है, लीनियर है, वर्टिकल है, सारे मोमेंट्स एक साथ है। तो आपको जो पास्ट और फ्यूचर लगता है वो यही प्रेजेंट है, जो अलग पास्ट फ्यूचर एक ही इस मोमेंट में कंटिन्यूस सब कुछ हो रहा है। कितना डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने का, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हुई है। हमको लीनियर टाइम बताया गया कि टाइम एक लीनियर टाइम है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये सच्चाई नहीं है। देयर इज नथिंग एज टाइम। अच्छा, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, इस पे बहुत अच्छा एकॉर्ड ने बोला है कि लोग फ्यूचर के लिए वेट कर रहे थे, मेरे को प्रोस्पेरिटी मिलेगी, मेरे को पैसा मिलेगा। एकॉर्ड बोलते हैं, जब आप इस प्रेजेंट रियलिटी में जो आप हो, आपके पास जो है, और आप उसके प्रति अगर ग्रेटफुल होते हो, तो आपके पास सब कुछ है इस मोमेंट में। ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट मोमेंट एंड फुलनेस ऑफ लाइफ नाउ इज द ट्रू प्रोस्पेरिटी। सच्ची प्रोस्पेरिटी, सच्ची अबंडेंस ये है कि आपके लाइफ में जो भी आज है, इस वक्त है, उसके प्रति आप ग्रेटफुल हो जाओ। ये बाद में फ्यूचर में नहीं आएगा। ठीक है, देन जब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली प्रोस्पेरिटी विल मैनिफेस्ट टू यू इन वेरियस वेज इन द आउटर रियलिटी। बट आपके अंदर के रियलिटी में पहले आपको चेंज लाना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अंदर के रियलिटी में हम लोग चेंज नहीं लाते, और हम उसको बाहर 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 ढूंढते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा चीज है, आउटर पर्पस और इनर पर्पस। क्वेश्चन ये पूछा है कि मैं मानता हूँ आप जो बोल रहे हो कि जो आप प्रेजेंस के बारे में बोल रहे हो, बट वो ये बोल रहा है कि मुझे मुझे अपना पर्पस जो है वो भी क्लियर रखना होगा। अदरवाइज मेरा पर्पस क्लियर नहीं होगा तो मैं सिर्फ एक जैसे रडरलेस शिप की तरह मूव करती रहूंगी। तो कैसे मैं उसको रिकंसाइल करूं प्रेजेंट मोमेंट के साथ में। देखो, ये डीप क्वेश्चन है कि पर्सन बोल रहा है कि मेरा पर्पस भी मुझे लाइफ में क्लियर रखना है, एट द सेम टाइम मुझे प्रेजेंस में भी रहना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमको ये सिखाया गया है, हमको बचपन से, कि पर्पस लाइफ बाहर एक पर्पस है, आउटर पर्पस के बारे में बताया गया है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पढ़ाई कर लो, पैसा बना लो, घर बना लो। ठीक है, बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए, ये हमारा एक सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, अच्छी गाड़ी हो जाए, ये एक पर्पस है। लाइफ का पर्पस ये है। तो एखार्ट बोलते हैं दो टाइप के पर्पस होते हैं, एक होता है आउटर पर्पस, एक होता है इनर पर्पस। ये ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक पर्सन की लाइफ की जर्नी में दो पर्पस है। आउटर पर्पस जो होता है वो एक गोल होता है, आप एक डेस्टिनेशन चूज करते हो कि मेरे को ये लाइफ में यहाँ पे जाना है, टू अकम्प्लिश व्हाट यू सेट आउट टू डू। ठीक है, बट अगर वो आपका जो आउटर पर्पस है वो इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी और अटेंशन ले लेता है कि आप अपना इनर पर्पस भूल जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आउटर पर्पस बिलोंग्स टू द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, कि मैं आज यहाँ हूँ, 10 साल बाद मुझे यहाँ यहाँ होना चाहिए। द आउटर पर्पस बिलोंग्स टू द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। इनर पर्पस कंसर्न्स अ डीपनिंग ऑफ योर बीइंग इन द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ टाइमलेस नाउ। देखो फ्रेंड्स, बहुत क्लियर है,
आउटर पर्पस ये है जो हॉरिजॉन्टल वे लाइफ में इतने सारे 10 साल बाद में कहाँ पे हूँ। इनर पर्पस ये है कि इस मोमेंट में मैं अपने कितना डीप गया हूँ। ठीक है, तो एकहार्ट बोल रहे हैं आपकी आउटर जर्नी में 1 मिलियन स्टेप्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन द इनर जर्नी में सिर्फ एक स्टेप रहता है, द स्टेप दैट यू आर टेकिंग राइट नाउ। फ्रेंड्स कितना डीप है ये, ठीक है, कितना डीप चीज बोली है उन्होंने। आपके आउटर जर्नी में बहुत सारी चीजें रहेगी, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीजें, लेकिन इनर जो पर्पस है आपका है, वो सिर्फ इस मोमेंट में है। इस मोमेंट में आप क्या करते हो, वो आपकी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करता है। ठीक है, as you become more deeply aware of this one step, you realize that it already contains within itself all other steps as well as the destination. जब आप अपनी इनर जर्नी में आप इनर स्टेप बराबर से लेते हो, तो वो जो इनर स्टेप है दैट कंटेन्स ऑल द आउटर स्टेप। ठीक है, आपका जो इनर रियलिटी है दैट इज ओनली मैनिफेस्टिंग एज द आउटर रियलिटी। आप जो सोचते हो मुझे घर बनाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी जो आउटर रियलिटी है, दिस इज अ सबसेट ऑफ योर इनर रियलिटी विच इज दिस वन मोमेंट। ठीक है, तो ये एक मोमेंट आप जिस तरह से जीते हो वो डिटरमिन करता है कि आपके बाहर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर आप बाहर पे फोकस करोगे, अंदर फोकस नहीं करोगे, पूरा पूरा वेस्ट है। अंदर अपने अंदर फोकस कर लिया तो बाहर अपने आप इज टेकन इनटू कंट्रोल। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट बात इस पे आगे एकार्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन सुनिए। डज इट मैटर वेदर वी अचीव अवर आउटर पर्पस, वेदर वी सक्सीड और फेल इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या मैटर करता है कि सक्सेस या फेलियर क्या मैटर करता है इस लाइफ में। ठीक है, तो एकार्ट बहुत बहुत अच्छे से इसको आंसर करते हैं। इट विल मैटर टू यू एज लॉन्ग एज यू हैवंट रियलाइज्ड योर इनर पर्पस। जब तक आपने अपने लाइफ का इनर पर्पस नहीं आपने रियलाइज किया है ना, तब तक ये सारे आउटर पर्पस मैटर करते हैं। एक बार आपने जब अपने इनर पर्पस रियलाइज कर लिया, आउटर पर्पस इज जस्ट अ गेम दैट यू मे चूज टू कंटिन्यू टू प्ले बिकॉज यू एंजॉय इट। फिर वो गेम बन जाएगा। ठीक है, बहुत डीप है ये। हम जैसे आज मैं लाइक 40 इयर्स का हूँ। ठीक है, आई एम 40 इयर्स राइट नाउ। ओके, तो शुरू का पूरा लाइफ ये इसी में जाता है। पूरा पूरा, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। ओके फाइन, पूरा पूरा लाइफ इसमें जाता है कि मुझे अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है। ठीक है, आउटर जर्नी में चला जाता है। एक टाइम के बाद एक रियलाइजेशन आता है कि नहीं, ये मेरी जो इनर जर्नी है, अब मेरी वो इनर जर्नी इंपॉर्टेंट है। तो ये वही इनर और आउटर जर्नी की बात कर रहे हैं। जब आपका इनर जर्नी, आप इनर जर्नी के प्रति क्लियर हो जाते हो, तो आपका जो आउटर जर्नी जो रहता है वो एक गेम बन जाता है। फिर वो लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप उसको करोगे, सब काम करोगे, बट आप वो जो उससे अटैच होके काम करते थे वो चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एक और चीज बोला है, एवरी आउटर पर्पस इज डूम्ड टू फेल। जो भी आपका आउटर पर्पस है एक पॉइंट पे जाके डूम्ड टू फेल, मतलब वो फेल होने वाला है, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। ठीक है, हर चीज इम्परमानेंट है। तो आपने जो भी आउटर रियलिटी, आउटर पर्पस बनाया है वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएगा, बिकॉज आउटर जो आप क्रिएट करते हो वो फेलियर है, वो एक इल्यूजन है। आप एक इल्यूजन में, आप एक इल्यूजन में और एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट करने का ट्राई करते हो, तो आगे जाके कहीं ना कहीं फेल होना ही है। The sooner you realize that your outer purpose cannot give you lasting fulfillment, the better. When you have seen the limitations of your outer purpose, you give up your unrealistic expectations that it should make you happy and you make it subservient to the inner purpose. मतलब जैसे जैसे आप अपने आउटर पर्पस का आपको लिमिटेशन समझ में आ जाएगा कि मेरे को जितना मैं अपना कितना भी पैसा कमा लूं वो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा कि आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस रिलीज कर जाओगे कि जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे को इतना पैसा कमाने से खुशी मिलनी चाहिए, वो आपकी रिलीज हो जाएगी। और आप अपना मेन प्रायोरिटी इनर पर्पस को दोगे, मतलब आप अपने हीलिंग में, अपने मेडिटेशन में ज्यादा काम करने लगोगे अपने अंदर। और आउटर पर्पस काम करोगे, ऐसा नहीं आप सन्यासी बन जाओगे, बट आप उसको मेन अपना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे लाइफ का। इट विल बी अराउंड योर इनर पर्पस। ठीक है, अच्छा, लास्ट के एक दो पॉइंट्स है। व्हाट इज लेफ्ट व्हेन द इल्यूजन एंड्स। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, इसमें एकार्ड ये बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ये होता था कि हमारे पास्ट लाइफ्स के बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस हैं, कल्चरल कंडीशनिंग है, सब कुछ है, तो हम किस तरह से उससे रिलीज़ हों? तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अ एकार्ट ये बोल रहे हैं कि पास्ट को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि वो पास्ट इस मोमेंट में आपकी लाइफ़ में किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? इस मोमेंट में जो थॉट आ रहा है, जो इमोशन आ रहा है, जो डिज़ायर, जो रिएक्शन आ रहा है, ये सब हमारे पास्ट लाइफ़्स के इंप्रेशन से जो इस टाइम अराइज़ होते हैं। तो हमको इस मोमेंट में काम करना है, ठीक है? तो अदरवाइज़ आप अगर पास्ट में जाओगे तो वो एक बॉटमलेस पिट की तरह है। और आप खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है। आपको सिर्फ़ इस मोमेंट में रह के करना है। अपनी कॉन्शियसनेस से उसको लिबरेट करो, वो एनर्जी को, ठीक है? फाइन। सो ये था चैप्टर 4। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी ये देख रहे हैं, अपने लिए एक टेक अवे आपने क्या सीखा है और आप इसको किस तरह से एक टेक अवे और एक एक्शन पॉइंट आप लिखिए, जर्नलिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहिए। ये नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग अ, कल नहीं परसों चैप्टर 5 स्टेट ऑफ प्रेजेंस डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंस की जो स्टेट है उस पे एक आध और बताएँगे। तो आई होप ये आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक यू सो मच। अभी हम परसों मिलेंगे 4 o'clock। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मयूरा जी। धन्यवाद।